हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका जस्ट बायोलॉजी का सेक्शन और केमिस्ट्री का सेक्शन वो मैंने अपलोड कर दिया है जस्ट मैंने पिछले वाली वीडियोस में। अगर आपने वो मेरी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके वीडियोस देख लें, जिसमें मैंने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर दिया है, जिसमें मैंने पास्ट पेपर्स और सैम्पल पेपर जो मैंने खुद बनाए थे वो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। तो पहले जाके वो वीडियोस देख लें। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को नहीं लाइक कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के वीडियो लेक्चर को। फिज़िक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है द टर्म लॉगरिथम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। लॉगरिथम की टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी? अबू रेहान अल बैरूनी, अल राज़ी, अल ख्वारिज़मी या इब्न अल सीना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अल ख्वारिज़मी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इस क्वेश्चन का गूगल करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको मे बी उसका आंसर जॉन नेपियर मिले। ठीक है, क्योंकि पहले पहले लॉगरिथम की टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी? अल ख्वारिज़मी ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कैथोड रेज आर मेड टू पास बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर इट अट्रैक्ट्स। तो कैथोड रेज चार्ज्ड कैपेसिटर में किस प्लेट को अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट या बोथ, या दोनों को नहीं करेंगे? क्योंकि कैथोड रेज जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज रेज होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज रेज हमेशा पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगा। तो कैथोड रेज जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 68 क्वेश्चन है वो है मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में पहले शेल में एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 13.6 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मैं आपको इसका जनरल फार्मूला बता दूं तो इलेक्ट्रॉन किसी भी आप शेल में अगर फाइंड करना चाहें हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, तो वो आपका फार्मूला होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो एन पे आप क्या पुट करेंगे? नंबर ऑफ शेल्स। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो 1 पुट करेंगे, अगर सेकंड शेल में तो 2 पुट करेंगे। तो ये जनरल फार्मूला होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो इसी फार्मूले से आप किसी भी हाइड्रोजन के शेल की एक्साइटेशन एनर्जी मालूम कर सकते हैं। 69 क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ड्यूरिंग देयर डिके। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब डिके होते हैं तो कौन सा नीचे ऑप्शन है वो इमिट नहीं होता? ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम न्यूक्लियाई या इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो है ये इमिट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों इमिट होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, प्रोटॉन कैन नॉट बी इमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिके के वक्त। ठीक है स्टूडेंट्स, 70 क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय। रेडियो एक्टिविटी किस चीज़ से अफेक्टेड होती है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेडियो एक्टिविटी अफेक्ट होती है एक्सटर्नल एजेंट्स से, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, ठीक है, रेडिएशन या मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो इन चीज़ों से रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? अफेक्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है। टेम्परेचर, प्रेशर, रेडिएशन तीनों पे अफेक्ट होगी। 71 क्वेश्चन है वो है आपके पास 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर हैज़ चार्ज ऑन ईच प्लेट 3 × 10⁻⁻⁻5 है या -6 है। ठीक है, एंड देन एनर्जी स्टोर्ड इज। तो बताओ एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी जब 60 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और उसके प्लेट पे चार्ज कितना है? 3 × 10⁻⁻6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ, क्योंकि इसका पावर जो है ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि -5 है या -6 है। ठीक है, तो मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ कि आप एनर्जी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फार्मूला लिखें। एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 CV²। C क्या है? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। V क्या है? वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वोल्ट तो नहीं मिला हुआ, आपको तो कैपेसिटी मिली हुई है। ठीक है, और चार्ज मिला हुआ है, तो आप क्या करेंगे? वोल्ट को चेंज करेंगे। कौन से फार्मूले से? Q = CV। Q = CV में अगर V के लिए अरेंज करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा? Q/C। और V की जगह आप क्या रखेंगे? Q/C रखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप सही वैल्यूज़ पुट करेंगे तो
यहाँ पे -5 या -6 है, तो इसी फार्मूले से जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप सोल्व कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 CV²। वी के लिए क्या पुट करेंगे? Q/C। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद 72 क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल चार्ज, लाइक चार्ज, ऑल ऑफ दिस। तो कूलम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है फॉर द पॉइंट चार्ज, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 73 क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज टेकन एज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड द ईयर इज द टाइम ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, देन द यूनिट ऑफ लेंथ। तो बताओ यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा? ठीक है, तो यूनिट ऑफ लेंथ होगा 1 लाइट ईयर। तो यहाँ पे आपसे सिंपली क्या पूछ रहा था? 1 लाइट ईयर की वैल्यू पूछ रहा था कि बताओ 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होगी। लेकिन 1 लाइट ईयर को उसने डिस्क्राइब किया है, डिस्क्राइब करके आपसे पूछ रहा है कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होगी। वो होती है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 9.45 या 6, तो कोई इशू नहीं है। 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर्स, तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। 74 क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द Gauss's law is true when the charges enclosed in the Gaussian surface are। Gaussian surface में जब चार्ज इनक्लोज होते हैं तो वो क्या मूविंग ओनली मूव करते हैं, स्टेशनरी होते हैं, या मूव और स्टेशनरी दोनों होते हैं, या नन ऑफ दिस। तो Gaussian's law जो है ये जो चार्जेस होते हैं Gaussian सरफेस में, ये मूव भी कर सकते हैं और स्टेशनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, मूविंग और स्टेशनरी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो नीचे वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेरी ये कोशिश है कि ये जो नीचे वाले क्वेश्चंस हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी इन प्रॉब्लम्स का मैं आपको जस्ट फार्मूला बता दूं, जस्ट हिंट दे दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।